आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारा है शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसे हिंदी में कहते हैं घातांक एवं करनी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत मजेदार है और इस मजेदार सेशन को और ज्यादा मजेदार कैसे बना जाए दोस्तों आइएगा और देखिएगा। इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे और बिना लाइक करे मत जाना, क्योंकि ऐसी ट्रिकी और कहीं नहीं मिलते। हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ट्रिकी वीडियो लीजिएगा और देखिएगा। दो लाइनें क्या हैं वो कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने बहाकर हंसाया हमको, कि आंसू अपने बहाकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, क्योंकि प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो इसी के साथ दोस्तों आ जाइएगा और सेशन का आज स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन क्या है, घातांक करनी का जो एग्जाम्पल है। तो हम बिना देरी करे आइए, आज का जो एग्जाम्पल है वो घातांक करनी का है। पहला सवाल क्या है कि √20 √20 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। भाई डरा दिया इसने, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। 20 को इस तरीके से तोड़ा जाए कि जिनका डिफरेंट जो हो वो 1 हो, जिनका डिफरेंट क्या हो 1 हो। तो 20 को तोड़िएगा कि 4 पंजे 20, इनका डिफरेंट कितना है 1। कितना है डिफरेंट 1। जब सवाल में माइनस चिन्ह दिखाई दे जाए और ये अनंत चिन्ह दिखाई दे जाए, अंडर रूट दिखाई दे जाए, तो आंखें मीच के बता देना कि जो छोटी वाली संख्या होगी वो क्या है हमारा आंसर। आंसर आंसर क्या है आंसर। बस सवाल कंप्लीट, फिनिश। कितना आंसर है 4। √20 अनंत तक, जिसका डिफरेंट 1 हो। दो संख्याओं में तोड़ दिया, 4 पंजे 20। डी डिफरेंस कितना है इसका 1। डिफरेंस क्या है 1। ये छोटी संख्या होगी आंसर। नोट कर लो और लॉक कर दो। कितना 4। आगे देखिएगा, बिना कॉपी पेन के आंसर दिलवा लूंगा। आंसर चुटकियों में, आंसर बिना कॉपी पेन के। और दोगे तुम दोगे आंसर बिना कॉपी पेन के। 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना, क्या होगा 4 तिया 12, 3 चौके 12। छोटी संख्या, इनका डिफरेंस क्या है 1। छोटी संख्या क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा आंसर। लॉक कर दो। समझ में आया। अभी तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर बहुत बड़ा एग्जांपल। 56 कैसे करेंगे। दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो। 7 अट्ठे 56 कितना होता है, कितना बोल तो लो 56। कितना डिफरेंट है दोनों के बीच का, कितना डिफरेंस 1। और हमने बताया जिनका 1 डिफरेंस हो और नेगेटिव चिन्ह लग रहा हो तो सबसे छोटी क्या संख्या को लॉक कर दो। कितना 7। आंसर कितना हो गया 7। समझ में आया, कुछ नहीं आया। बिना कॉपी पेन के आंसर दोगे, बिना कॉपी पेन के, सिर्फ दिमाग से। क्या है अगला सवाल, √2 तक थक जाओगे कहते कहते। 2 को ऐसे तोड़ दो जैसे कि जिनका डिफरेंट कितना हो 1 हो। 2 को हमने तोड़ दिया, 2 ही कान 2, इनका डिफरेंस कितना है 1। सबसे छोटी संख्या लॉक कर दो। कितना है 1। आंसर कितना है आंसर 1। बड़ा आराम से कर रहे हो, आगे देखो। आ जाइए दोस्तों, क्या है अगला एग्जांपल, √1 अनंत तक। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई। एक का जो डिफरेंस हमने बताया कि एक को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 1 हो, लेकिन यहाँ पर कितना है 1 को तोड़ सकते हो। क्या करो कि गुरुजी 1 को तोड़ सकते हैं, 1 गुणा 0, इनका डिफरेंस तो 1 होता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं 1 को गुणा 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, लेकिन बनाना क्या है हमें 1। तो क्या क्या समझते हैं,
हो जाएगा? नहीं होगा ऐसे। हम एग्जाम्पल बताते हैं। हमने जो एग्जाम्पल लिख दिया, कोई दिक्कत है यहां तक? अब 6 को हमने तोड़ा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 तिया 6 बराबर 6, कोई दिक्कत? लेकिन 1 गुणा 0 बराबर 0, लेकिन तोड़ना किसे है? 1 को। 1 को तोड़ोगे जिनका डिफरेंस 1 होगा। इनका डिफरेंस कितना है? 1। कितना है? 1। लेकिन चिन्ह काय का है? माइनस का। कहां तक है? इन्फिनिटी तक। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। लॉक कर। कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसी सवाल को लिख सकते हैं हम √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। 6 को हमने तोड़ा 2 गुणा 3, 6 को हमने तोड़ा 2 गुणा 3, कोई दिक्कत? अब भाई मेरे प्लस इन्फिनिटी √ सब कुछ, लेकिन डिफरेंस 1। जब कभी भी प्लस आ जाए तो सबसे बड़ी संख्या हमारा लॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दो। जब कभी प्लस आ जाए तो बड़ी संख्या को लॉक करते हैं, माइनस चिन्ह आ जाए तो छोटी संख्या को लॉक करते हैं, और जब कभी प्लस आ जाए तो बड़ी संख्या को लॉक करते हैं। तो दोस्तों, लेकिन डिफरेंट 1 है, डिफरेंट 1 है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा, नहीं। तो दोस्तों, जब कभी प्लस चिन्ह आ जाए उसका टुकड़ा नहीं कर सकते, तो 7 से बड़ा, 7 से बड़ी ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिसका डिफरेंस 1 हो। 7 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो। 7 को हम नहीं तोड़ सकते, तो 7 से बड़ी ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिनका डिफरेंस 1 हो। 7 से ऊपर, 7 से नीचे नहीं, 7 से ऊपर। 7 से ऊपर 8, 4 दूनी 8, 2 चौके 8। डिफरेंस कितना? 1 आ रहा है? गलत। नहीं, 2 आ रहा है? गलत। 7 से ऊपर 8, 8 से ऊपर 9, 3 तिया 9, 0 आ रहा है डिफरेंस। 10, 5 दूनी 10, 3 नहीं, 11 12, हाँ बाबा हाँ, 12 को हम तोड़ सकते हैं 3 चौके 12। हम 12 को तोड़ सकते हैं 3 एवं 4 में, तोड़ सकते हैं। लेकिन हमने बताया कि जिसके गुणनखंड नहीं हो उससे बड़ी, जब प्लस का चिन्ह लगा होता है तो उससे बड़ी होनी चाहिए संख्या, और उनका डिफरेंट कितना हो? 1 हो। तो इसका डिफरेंट कितना है? 1 है। तो भैया 3 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा हमारा आंसर? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 और 4 के बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। एक एग्जांपल, √14 भैया इन्फिनिटी तक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? 14 को क्या तोड़ सकते हैं? हाँ जी हाँ, तोड़ सकते हैं। 7 दूनी 14, और 7 का और 2 का डिफरेंट कितना होता है? 1। तो हमारे गुरुजी ने बताया था कि उनका डिफरेंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या है? ना मुन्ना ना। आगे देखेंगे, जब कभी प्लस आ जाए तो बताया कि इससे बड़ी होनी चाहिए संख्या जिनका डिफरेंस 1 हो, और वही क्या होता है हमारा आंसर। तो आइएगा, 15, 3 पंजे 15, 16, 8 दूनी 16, 19, 20। आहा भाई, 20 को हम तोड़ सकते हैं 5 चौके, जिनका डिफरेंस कितना होगा? प्लस का चिन्ह है, हम लिख सकते हैं इसे 5 एवं 4, 5 एवं 4 जिनका डिफरेंस क्या है? और ये क्या हो गया हमारा आंसर भैया के बीच में। क्या है हमारा आंसर? जब कभी 14 के फैक्टर इस तरीके से नहीं हो कि उनके बीच का डिफरेंस 1 हो, और प्लस तो उससे बड़ी संख्या ढूंढते हैं और माइनस का चिन्ह होता है, तो देखिएगा क्या करेंगे, उससे छोटी संख्या ढूंढेंगे, लेकिन उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना? प्लस के माइनस का एग्जाम्पल देखो, 5 माइनस इन्फिनिटी एग्जाम्पल कराओ सर जी, कराओ, क्योंकि 5
जब कभी सवाल में माइनस चिन्ह आ जाए तो उस संख्या से कम वाली संख्या देखते हैं जिनका डिफरेंट कितना हो, 1 हो। तो 5 से कम संख्या कौन सी है? 5 के हो सकते हैं, नहीं हो सकते। 4, 2 दूनी 4, 4 को हम तोड़ेंगे 2 गुणा 2, तो इनका डिफरेंट कितना आ रहा है? 0। ना मुन्ना ना। 3 को देखो, 3 गुणा 1, 3 एकम 3 मुन्ना, डिफरेंट कितना आ रहा है? 2। ना मुन्ना ना। 2 को देखो भैया, 2 एकम 2, 2 एवं 1, इनका बीच के डिफरेंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है भैया। भैया 2 और 1 के बीच लिख दिया हमने, और ये क्या हो गया इसका आंसर। जब कभी सवाल में माइनस चिन्ह हो और उसके डिफरेंट नहीं हो रहे हों तो वह संख्या से छोटी वाली संख्या लेते हैं और लेते हैं। जिनका डिफरेंट 1 आ जाए वही हमारा आंसर को लॉक कर दिया जाए। तो कितना है हमारा आंसर? 2 और 1 के बीच में। तो मुन्ना मुन्ना मेरे 5 को जो डिफरेंट किया है उसका आंसर कितना आएगा? 2 एवं 1 के बीच में। दोस्तों इसे तो भूल गए? नहीं भूलेंगे ना, ना मुन्ना ना। 1 को तोड़ सकते हैं हम 0 गुणा 1, और इसका डिफरेंट होता है 1। क्या होता है? 1। लेकिन भैया मेरे 0 की और 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 0, जबकि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये 1। क्या है? 1। और माइनस चिन्ह लगा हुआ है, अनंत तक है, तो 1 से क्या देखेंगे? छोटी वाली संख्या, जैसे किया है। और छोटा क्या होता है 1 से? 0, और 0 को तोड़ देंगे हम, क्या? 0 गुणा 1, और आ जाएगा हमारा 0। जिनका डिफरेंट कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो मुन्ना मेरे इसे लिख देंगे हम 0 एवं 1 के बीच में हमारा क्या होगा? आंसर होगा 0 एवं 1 के बीच में। तो भैया लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर बी को। तो मुन्ना ये समझ में आया? प्लस का देख लिया, माइनस का देख लिया। माइनस होता है फैक्टर नहीं कर सकते कम वाली संख्या, प्लस होता है फैक्टर नहीं हो सकते बड़ी वाली संख्या। और जिनके फैक्टर हो जाते हैं बड़ी वाली संख्या कब होती है? जब उसके अंदर काय का चिन्ह? प्लस का चिन्ह। छोटी वाली संख्या फैक्टर हो जाते हैं कब होती है? जब आ जाते हैं माइनस। तो दोस्तों आइएगा आगे जो एग्जाम्पल हैं, और इनसे ये तो ट्रेलर है अभी। और डरावना सवाल, ओहो डरावना सवाल, गलत। बिना कॉपी पेन के करेंगे। 72 है, माइनस है अनंत तक, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, छोटी वाली संख्या 8, भाग है 20, माइनस चिन्ह अनंत तक, छोटी वाली संख्या, हाँ लिख दो, 4 पंजे 20, 4 भाग कर दो, 4 दूने 8। क्या हमारा आंसर? क्या सवाल समझ में नहीं आया? बताया हमारे गुरुजी ने। 9 अट्ठे 72, छोटी वाली संख्या 8, 4 पंजे 20, छोटी वाली संख्या 4, भाग का चिन्ह 4 दूनी 8। जब भैया कोई सवाल ऐसा दे रखा हो अनंत तक कोई चिन्ह ना हो उसके अंदर, √5, √5, √5, √5, √5 अनंत तक, तो आंसर जो संख्या दे रखी हो उसे उतार दो। आंसर हो क्या हो गया ये? आंसर कितना? आंसर ना, आंसर क्या है? आंसर ट्रेलर। आंसर क्या? 3 है, 3 गलत बाबू गलत। इन्फिनिटी नहीं है, केवल यहीं पर टिका हुआ है सवाल। आंसर क्या करेंगे इसका? यही तो है, जितनी संख्या यहाँ दे रखी हो उतनी संख्या लिख लेते हैं। आगे अपनी इच्छा से 2 लिख लिया, कितना है घात? 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है? 5, कितनी 5, कितने हैं 3, 5 लिख दिया। 2 की पावर 5 32, और 32 में से 1 गया, कितना बचा? 31। इस 31/32 को हमने लिख दिया यहाँ पर, और ये क्या है? आंसर। कहाँ से आया दोनों? कहाँ से आया?
हमने अपनी 5 आंसर 5 गलत। आंसर करेंगे 5 कब होता, यही होता इस तरीके से। आंसर कितना होता 5, लेकिन यहाँ पर क्या है केवल गुरुजी इन्फिनिटी तो है ही नहीं। कैसे करेंगे, अपनी तरफ से लिख देंगे 5, अपनी तरफ से नहीं, सवाल लिखवा रहा है। कितने हैं 5 लिख दिया, हम अपनी तरफ से लिख दिए 2, 1 2 3 4, 5 कितनी बार 4 बार, हमने घात कितनी लिख दी 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 में से 1 घटाया कितना बचा 15। गुरुजी 15/16 लिख दो 5 के ऊपर, क्या है हमारा आंसर। मना करना समझ में नहीं आया, एक बार मना करना समझ में नहीं आया, अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर। गुरुजी फॉर्मूला तो बता ही देते। अजी फॉर्मूला देख लो, जब ऐसे ही समझ में आ गया तो फॉर्मूला का क्या करेंगे कि x की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n क्या है हमारा फॉर्मूला। जहां x क्या है, जो अंडर रूट में संख्याएं दे रखी होगी वो वाली संख्या, और ये 1 माइनस, और n क्या है हमारा, जितनी बार संख्या होगी, कितनी बार है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, और कितनी है संख्या 3 है। गुरुजी लगा दिया 3, और की पावर 32, 32 32 32 सेकंड, 32 में से 1 गया बाबूजी, 31/32 क्या आ गया हमारा आंसर। गुरुजी ये तो बहुत बढ़िया समझ में भी आया। अगला क्या है मामला, ओ हो गुरुजी सवाल नहीं सिखाया अभी तक, अब सीखेंगे, अब सीखेंगे। कोई चिन्ह नहीं होता, अनंत तक होता, आंसर क्या होता 7। क्या होता आंसर 7 मेरे मुन्ना बराबर, और ये क्या है, ये 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 7 का घन यानी कि 7 की पावर 3, और इसकी पावर भी कितनी है 22 माइनस 1, तो 7 की पावर 3 343 को हम लिखते हैं 7 की पावर 343 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। जब मुन्ना बाबूजी होते हैं तो बाबूजी मिल जाते हैं, तो मिला दो इन्हें, अंदर गुणा कर दो 3 माइनस के 3, और जब किसी संख्या के ऊपर घात नहीं होती है तो वो कितनी मान लेते हैं 1 होती है। और मुन्ना जब पावर में जब मालदार में कराते हैं कंपैरिजन, करा दो 3 माइनस के 3, और यहाँ पर ये माइनस इधर आके काय के हो जाएंगे प्लस के, और यहाँ पर क्या बचा 3 और 4 हो गए 3 यानी y बराबर कितना आ गया बाबू मुन्ना 4/3, और ये क्या है हमारा आंसर। नहीं आया समझ में, बहुत सरल टॉपिक है। तो गाइस देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था वो फिनिश, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।